अमरनाथ हादसे के बाद सेना पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस वक्त बचाव अभियान में लगी हुई है। मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। सेना, वायुसेना और तमाम राहत एजेंसियां लोगों को बचाने के काम में इस वक्त लगी हुई हैं। अमरनाथ में हुए हादसे के बाद लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। सेना और बचाव एजेंसियां मलबे में लोगों को खोजने में लगी हुई हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की उम्मीद है। सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वायुसेना ने बचाव और राहत कार्यों के लिए 8 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। हादसे के बाद सेना देवदूत की तरह सामने आई है। चाहे लोगों को मलबे में तलाशना हो या फिर एयरलिफ्ट करना, सेना हर मोर्चे पर आगे है। जब तक लापता सभी श्रद्धालुओं की तलाश पूरी नहीं हो जाती, तब तक बचाव कार्य जारी रहेगा। हादसे के बाद लापता 40 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। अब तक 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। खबरों के मुताबिक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं जी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पवित्र गुफा के पीछे जल निकाय है, जो बारिश और बर्फ के पिघलने से पानी से भर जाता है। जब यह भर जाता है तो पानी प्रवाह के रूप में बाहर आता है। इसी तरह की घटना 2021 में भी इस जगह पर हुई थी। ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी लोगों को उस पर लगा दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा सेवाओं के लिए भी जो है हाई क्लास जो है प्रबंध किए गए हैं। राहत अभियान में लगी सेना के मुताबिक बादल फटने के बाद पवित्र गुफा के आसपास हालात बेहद खराब थे, लेकिन बचाव दल की जी तोड़ मेहनत के बाद स्थिति में काफी सुधार आया है। स्थानीय मेडिकल टीम के सहयोग से ऑपरेशन जारी है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को, उधर वहाँ पे हमारे 2 डॉक्टर साहब हैं और इमीडिएटली इन्होंने रेस्क्यू वर्क और इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू कर दिए थे। जितने इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, मॉनिटर्स है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऐसे सब कुछ उधर मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो एविएशन विंग है या एयरफोर्स के जो चॉपर्स है, वो सब ऑलरेडी इवैक्यूएशंस में लगे हुए हैं। उधर इस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर ने फैसला किया है कि आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा रवाना नहीं होगी। जाहिर है सेना और राहत एजेंसियां मुश्किल भरे हालात के बावजूद लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई हैं। बालटाल से खालिद हुसैन के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। अमरनाथ हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। 16 लोगों की दुखद मौत, 25 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी। 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता हैं। भारतीय सेना यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है और फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर रोक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यह हादसा हुआ और इसी हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 25 से ज्यादा लोग जो घायल, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। इनके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 15,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तीसरा ये दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 39 लोगों की तलाश की जा रही है जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये तस्वीरें भी आपके सामने। हादसे का ये तीसरा दिन है और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 39 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है जिनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यहां मलबा हटाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ता भी बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए यात्रा को रोका गया है। ये देखिए अमरनाथ में ऑपरेशन जिंदगी अब तक क्या कुछ हुआ है इसे समझ लीजिए। 16 लोगों की मौत हो चुकी है हादसे में। तीसरा यह दिन है हादसे का।
इस हादसे में 25 से ज्यादा घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। ये उसी हादसे में घायल हो गए थे, इन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां पर इनका इलाज हो रहा है। 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और भारतीय सेना इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन जो एक्शन लिया गया उसकी वजह से 15,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा सका। फिलहाल के लिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। गुस्साए फूटे बादल की ऐसी बेलगाम और कातिलाना लहरें शायद ही कभी नजरों के आगे से इस तरह गुजरी हों। अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सी नदी अचानक से इलाके में उतर आई हो। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। जय बाबा बर्फानी, बचा लो श्रद्धालुओं को, बचा लो बाबा बर्फानी। ये नदी का सैलाब और कुछ नहीं, बादल फटने के बाद आसमान से जमीन पर उतरी गुस्साई लहरें हैं जो बड़े बड़े पत्थरों को रौंदते हुए बस आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में जो भी मिला उसे कुचलते हुए, बहाते हुए, भगाते हुए, बर्बाद करते हुए। क्या टेंट, क्या इंसान, जो भी इसके रास्ते में आया वही तबाह हो गया। इतनी जल्दी पानी आया ना, हमें किसी को पता नहीं चला कैसे भागना कैसे नहीं। सभी उधर भाग रहे, उधर भाग, एक लड़का भाग रहा था 10 साल का, वो भी बेचारा पानी गया, बह गया। जो वहाँ पे छोटे मोटे लंगर थे बीच के अंदर, लंगर और कुछ श्रद्धालु वहाँ पे टेंट लगे हुए थे जो रहने के लिए, वो बहुत जोर में चिल्ला चोट कर रहे थे। और उस सैलाब के अंदर में हमने हमारी आंखों से तकरीबन 50-60 लोगों को बहते हुए देखा है। पत्थरों को भी हटाकर राहत कर्मी देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं है। लहरों में तलाश हो रही है, कहीं किसी की सांस तो नहीं अटकी है। इसी तरह की घटना यहाँ पिछले साल भी घटी थी, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से इस यात्रा को रोका गया था। इस बार लंबे समय के बाद ये यात्रा हो रही थी और यही कारण है कि यहाँ पर भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जहां होती है उसके आसपास की जो गलियां हैं वो बेहद सक्रिय हैं। ऐसे में जब ये सैलाब आया तब लोगों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और खासकर उन लोगों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला जो नीचे की ओर टेंट में रह रहे थे। बाबा बर्फानी के भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने को आतुर हो रहे थे। जिस पल का साक्षी होने वो अपने घर बार से यहाँ तक आए थे वो तो नहीं आया। एक नई मुसीबत से उनका सामना जरूर हो गया। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए इस हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं। लगातार बारिश के बीच बादल फटने से अचानक सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया। श्रद्धालुओं के कैंप के बीच से सैलाब गुजरा और उसके बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर टूटी।
शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी संकट में आ गई। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। तस्वीरों को देखकर ये समझ में आता है कि मुसीबत कितनी बड़ी और भीषण थी। यात्रियों को सुरक्षित बचाने के अभियान में राहत एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि लोगों को संभलने तक का मौका क्यों नहीं मिला। अमरनाथ यात्रा का रास्ता कांटों का सफर है। संकरी सड़कें, कहीं बर्फ कहीं खाई। रास्ते का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां जरा सी भी लापरवाही मौत के घाट उतार सकती है। बालटाल से आने वाला रास्ता इस पॉइंट पर मिलता है और सकरे से रास्ते पर ट्रैफिक दोगुना हो जाता है। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालुओं को इंतजार करना होता है। सिंधु नदी के किनारे से पहाड़ी से गुजरता हुआ इन रास्तों पर ही सैलाब आया। जिन लोगों की नजर पड़ गई और ऊंचाई पर चले गए वो बच गए। जो लोग टेंट के अंदर थे वो भाग नहीं पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से चालू है और दोनों लेवल पर। सबसे पहले बाढ़ जो लोग इंजर्ड हो गए थे उनको सेफ जगह पर लेकर आना और उसके बाद में उनको इवैक्यूएट करके इस जगह पे लेकर आना, नील ग्रास। उसके लिए शाम से इंडियन आर्मी, स्टेट फोर्सेज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी एजेंसी लगातार लगे हुए हैं। नॉन स्टॉप रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अभी भी चालू है। पहाड़ों से बरसा सैलाब आस्था वाली अमरनाथ यात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ा, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और इसी के साथ साथ स्थानीय पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ वो अमरनाथ गुफा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर 100 से अधिक टेंट लगाकर श्रद्धालु विश्राम कर रहे थे। मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि भारी बारिश यहां पर हो सकती है, लेकिन देखते ही देखते यहां पर बादल फटा, सैलाब आया और जितने श्रद्धालु वहां विश्राम कर रहे थे उनके बीच चीख पुकार मच गई। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को एहसास हो उससे पहले ही सैलाब दर्जनों लोगों को बहाकर मलबे में तब्दील कर चुका था। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तस्वीरें गवाह हैं कि उस वक्त मंजर क्या रहा होगा। कयामत सिर्फ चंद मिनट की थी, पर जो लोग हादसे के वक्त यहाँ मौजूद होंगे उन्हें तबाही का ये खौफ सालों साल तक याद रहेगा। गुस्साए बादल में लिपट कर आई तमतमाई लहरों ने केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। बालटाल से खालिद हुसैन के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है, जहां पर बादल फटने की जानकारी सामने आई है। चंबा के लूनेक इलाके में बादल फटा है। बादल फटने के बाद चंबा में भारी तबाही। बादल फटने के बाद चंबा में बांध का गेट खोला गया है। लोगों को नदी की ओर जाने से रोका जा रहा है। तस्वीरें हिमाचल के चंबा की। अब हिमाचल के चंबा में बादल फटा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बादल फटने से यहां भी काफी तबाही हुई है। चंबा में बांध का गेट खोलना पड़ा है। बादल फटने के बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया, लोगों को नदी की ओर जाने से रोका जा रहा है। अब से कुछ दिनों पहले आपने देखा हिमाचल के कुल्लू में पहले बादल फटा, अमरनाथ में आपने हादसा होते हुए देखा, और अब चंबा से बादल फटने की यह जानकारी और उसके बाद पानी का ये तेज बहाव देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बहाव के रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे अपने साथ बहा कर ले जाने में यह सक्षम है। इतनी तेज ये धारा पानी। हिमाचल के चंबा की तस्वीरें जहां पर बादल फटा है। बादल फटने से यहां भी भारी तबाही हुई है।